हरे कृष्ण सभी को, नमस्ते प्रणाम सबको। हरे कृष्ण गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। कैसे हैं आप सभी लोग? राधे राधे गुरु जी, बहुत बढ़िया। राधे राधे आप सभी लोग। नमः शिवाय गुरु जी। आप सभी लोग कैसे हैं? एकदम आनंद में गुरु जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल आनंद में हम भी हैं। चलिए, आज तो रविवार है, लेकिन फिर भी लोग नहीं जुड़ पाए। हम वही देख रहे थे, इसलिए मैंने काफी वेट किया। और आज तो संडे है, वैसे भी लोगों के पास समय रहता है। तो क्या कारण रहा कि लोग नहीं जुड़े, कुछ समझ नहीं आ रहा। और सत्र को अभी हम इसीलिए काफी देर से वेट कर रहे थे, लोग जुड़ जाएं, आ जाएं। तो हमें लगता है बहुत से लोग सत्र करेंगे नहीं। तो जो लोग आ गए यहाँ पे, बहुत ढेर सारे लोग हैं। कितने लोग हैं काउंट कर लेते हैं। दो, चार, छः, आठ। हमें और रोशनी बहन को छोड़ करके 8 लोग हैं। तो बहुत लोग हैं आदरणीय सुरेंद्र सर, 8 लोग तो बहुत हो गए फिर तो। 9 हो गए, देखिए। तो ठीक है, ये बहुत सुंदर है। और ये समय जो है, ये सबके अनुकूल है या नहीं, क्योंकि अभी भी इसमें संदेह है। अभी तो संख्या बढ़ी ठीक है है ना। गुरुजी। अनुकूल है गुरुजी। ये सभी के अनुकूल है। जी गुरुजी। ठीक है। जी जब ये गुरु। समय सभी के अनुकूल है, तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। जब सभी के अनुकूल है तो फिर हम तो आप ही के सहयोग के लिए कह रहे थे, क्योंकि बहुत से लोग जुड़े नहीं। अच्छा, जुड़ना तो ठीक है, एक विषय है, जुड़े ना जुड़े। कुछ लोग ऐसे जो बिल्कुल रिप्लाई ही नहीं करते हैं, मतलब या तो वो मौन धारण कर लिए हैं, या वो लग रहा है साधना काल में व्यस्त है। जो दो में से एक ही कार्य हो सकता है। तो दोनों विषयों के लिए अगर वो मौन भी धारण किए तो भी उनका आभार है। साधना काल में व्यस्त है तो भी उनका आभार है, क्योंकि दोनों ही अच्छा कार्य है। क्यों आदरणीय सुरेंद्र सर? दोनों ही तो अच्छे कार्य हैं। तो आज का सत्र भी होगा, और आज बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है। और ये जो बातें हैं, ये बहुत जरूरी है। इसको जो गांठ बांधेगा वही जीवन में आगे जाएगा। तो कोई एक प्रार्थना करे। कौन प्रार्थना करेगा? सुरेंद्र सर बताएंगे कौन प्रार्थना करेगा। कौन प्रार्थना करेगा सर? गुड़िया बहन जी। हाँ सर। गुड़िया बहन जी। क्या बात है, गुड़िया बहन अगर हमारी बात, सर की बात को गुरु सुन जी, पा रहे। हमारे यहाँ नेटवर्क इशू है, अगर कट जाएगी मेरी वॉइस तो। क्या हो गया गुड़िया बहन? गुरु जी, हमारे यहाँ नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है अभी। कोई बात नहीं, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही, बहुत प्यारी आ रही है। अभी आप करो, पर होगी तो देखे जाएंगे। जी गुरु जी। सभी समय स्थिति में बैठ जाएंगे, बिल्कुल कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, चेहरे पे एक मुस्कान के साथ धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे। 3 गहरी लंबी सांस लेते हुए 3 गहरी लंबी सांसें छोड़ेंगे सहजता के साथ। एक बार ओमकार के उच्चारण के साथ गायत्री मंत्र करेंगे। एक गहरी लंबी के सांस के साथ दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे।
गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुछ क्षण इसी तरह शांत रहेंगे। दोनों हाथों को अपने रब करेंगे और अपनी इस ऊर्जा को आंखों के द्वारा पूरे शरीर में महसूस करेंगे। अपने इष्ट का, अपने गुरुमंडल का धन्यवाद करते हुए आज के सत्र का आरंभ करेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। आभार, बहुत धन्यवाद। ये प्यारी गुड़िया बहन का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और हम सब सत्र को प्रारंभ करेंगे। गुरुजी पता नहीं हमारी वॉइस आ रही थी या नहीं आ रही थी, हमें मालूम नहीं, पर फिर से कहिए, क्या कहा आपने? पता आवाज नहीं तो आपकी गुरुजी, बहुत अच्छी, इतना सुंदर आवाज, इतनी प्यारी कोमल आवाज है ना? किसने कह दिया नहीं है? हमारे यहाँ नेटवर्क इशू है तो पता नहीं वॉइस आ रही थी या नहीं आ रही थी, पता ये नहीं। बात नहीं गुड़िया बहन, हम आपके यहाँ बेशक ना हो, आपके यहाँ सारी अपडेट हमें रहती है, आपको पता है ना। आपके यहाँ कब बारिश हो रही है, कब घनघोर वर्षा हुई है, कब मौसम खराब हुए हैं, कब रेनी डे हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन मुझे है। आप परिचित है इस बात से? है कि नहीं? आप बता दीजिए ना, इन लोगों को लग रहा है हम ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। हाँ है। अच्छा, बड़ा सुंदर लग रहा है, आप सभी जुड़े हैं यहाँ पे। शोमेन भाई से लेके लिपाक्षी बहन, दिव्यांशी बहन, गरिमा बहन के साथ दुष्मंताश्वर, और हमारी प्रशांति बहन, प्रिया बहन के साथ त्यागी बहन, और अनुपमा राठौर बहन। हमारा जो प्राणायाम का सत्र चल रहा था, किन्हीं कारणों से वो बार बार डिले हो रहा था। हम लोगों ने समय को परिवर्तित किया और बड़ा ही सुंदर तरीके से आदरणीय सुरेंद्र सर ने ग्रुप में वोटिंग के लिए एक लिंक भी डाला। उसमें कुछ लोगों ने आकर के अपनी मताधिकार का प्रयोग भी किया। जिन्होंने किया उनके लिए बहुत आभार, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए बहुत शाभार, मतलब हृदय से आभार, है ना। सहृदय आभार उनका। छोटा सा विषय है, हमें कहते हैं कि जब हम अपने अधिकारों के लिए लड़ने जाते हैं तो हमें अपने वोट का सही प्रयोग करना होगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज में आप अपनी वोट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्या भरोसा है इस देश के संविधान को बदलने के लिए, इस देश के भविष्य को बदलने के लिए, इस देश की दशा और दिशा को बदलने के लिए आप घरों से निकल पाएंगे? मुझे कोई भरोसा नहीं। और जो बदलने वाले हैं वो यहाँ पे जुड़ गए हैं, जो बदलने वाले हैं वो यहाँ जुड़ गए हैं, जिन्हें बदलना है वो यहाँ जुड़ गए हैं। शेष लोग बदल पाएंगे कि नहीं? आपसे कहेंगे चलो मेरे राजा आप युद्ध की तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ है, आपको युद्ध में भेज करके वो पीछे रह जाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। बड़ा दुखद विषय है, कहना नहीं चाहिए। हम सब रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, वेद, शास्त्र, दर्शन और पुराण के ग्रंथों की बातें करते हैं, उसके एक भी बात का अनुसरण नहीं करते हैं। और जिन्होंने किया है वो यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने किया है वो यहाँ पे आए हैं, अगर नहीं किया रहता तो नहीं आते। कहते हैं कि गुरु की बातों का अवज्ञा करने वाला, इष्ट की बातों की अवज्ञा करने वाला, माता पिता की बातों का अवज्ञा करने वाला संसार में कभी भी सफल नहीं हो सकता है। और ये हम नहीं कह रहे, ये आपका रामायण से रामचरितमानस कहता है। सबको पता है। आपने रामायण की चौपाई में पढ़ा है कि नहीं? यस, नो? आप लोगों ने श्री रामचरितमानस की चौपाई में यह बात पढ़ी है, सुनी है, कि जो अपनी माता पिता के शरीका गुरु की बातों का अवज्ञा करता है, उल्लंघन करता है, उसको महत्व नहीं देता है, उसका सम्मान नहीं करता है, वह जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है।
हम ऐसा नहीं चाहते कि हम सबकी बातों का अवज्ञा करने वाला दुखी हो या व्यथित हो। हम तो ये बताना चाह रहे हैं कि जिस विषय के लिए आप जागृत होना चाहते हैं, जिस विषय को लेकर के आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस विषय को लेकर के आप अपने जीवन में उजाला की खोज कर रहे हैं, उस ज्वाला की बातों का आप उल्लंघन करते हैं। ईश्वर आपकी कृपा मतलब आप पर रहमत करे, आप पर है ना अपनी दुआ और अपनी सहमति बनाए रखे। और अगर आप सभी को सूत्र नहीं याद है, कहते सब ईश्वर की इच्छा है। देवांश बहन, ये सब ईश्वर की वही है ना विषय कि हम सारे अपने भी गलत कर्मों के दोष को हम ईश्वर को समर्पण कर देते हैं। हम अपनी कमियों को भी ईश्वर की इच्छा मान लेते हैं, हम अपनी दोष को भी ईश्वर की इच्छा मान लेते हैं। एक माँ होती है ना, जब दूध मुहा बालक उसे बार बार उसकी स्तनों को पकड़ता है ना, तो वो माँ एक बार छोड़ देती है कि चल ले पी ले जितना पीना है तुझे, है ना, छोड़ देती है कि नहीं? उसको कस के पकड़ के रखती है? नहीं, उसको छोड़ देती है। और जब वो छोड़ देती है तो जो बालक बार बार खींच रहा होता है माँ की स्तनों को, क्या वो फिर उसी तरीके से खींचता है? वो भी रिलैक्स हो जाता है। फिर मैया कहती है देखा शैतानी कर रहा है, ना पी रहा है ना एकदम परेशान कर रखा है। पकड़ने से चीजें क्या होती है? भागती है। और रामचरितमानस यही कहता है। आप लोगों ने शायद, आप लोगों को मंत्र नहीं याद होगा, आप लोगों को चौपाई नहीं याद होंगे, आप लोगों को दोहे नहीं याद होंगे। ऐसा भी हो सकता है, इसलिए वो बातें दिमाग में नहीं आ रही कि कभी भी गुरु की बातों की अवज्ञा, माता पिता की बातों की अवज्ञा, गुरु भाई बहन की बातों की अवज्ञा, जिसे हम गुरु के रूप में स्वीकार किए हैं या जो हमें गुरु के रूप में एक भी लाइन की शिक्षा दिया है, हमें उनकी बातों का उल्लंघन, उनकी बातों की अवज्ञा, उनकी बातों को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। ये एक साधक का गुण होता है, साधक का पहचान होता है। और सूत्र न याद हो, दोहा न याद हो आपको तो हमसे पूछ लिया करो। चौपाई नहीं याद होगी मुझे लग रहा है किसी को। याद है रामचरितमानस की वो चौपाई? दिव्यांशी बहन कह रही है हमें याद है, पहले बताए होते तुरंत बोल के सुनाते, कई तो सुना दे माँ तो। बड़ा सुंदर लाइन है, रामचरितमानस में कहा गया है, कहा गया है, सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। सुनु जाननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। अर्थात हे साधक भाई बहन, हे वत्स, हे मित्रों, हे योगियों, सुनो कि वही पुत्र और वही शिष्य बड़भागी है जो माता पिता और गुरु की वचनों का पालन करने वाला होता है। वही पुत्र और वही शिष्य बड़भागी है जो माता पितु और गुरु के वचनों का पालन करने वाला होता है, उनकी आज्ञा का पालन करने वाला होता है, अपने माता पिता और अपने गुरु को संतुष्ट करने वाला होता है। ऐसे पिता, ऐसे गुरु को संतुष्ट करने वाले पुत्र और शिष्य इस संसार में बहुत ही दुर्लभ होते हैं। तो आप शिष्य तो हैं, आप गुरु भाई तो हैं, आप पुत्र तो हैं, लेकिन क्या आप दुर्लभ हैं? आप तय कर लीजिए, आप तय कर लीजिए कि वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला है, उनके वचनों का पालन करने वाला है। और वह पिता और वह गुरु भी बड़भागी है, वो बड़ा ही
श्रेष्ठ पिता होगा वह बड़ा ही उत्तम पिता होगा, वह बड़ा ही श्रेष्ठ आचार्य होगा, शास्त्रार्थ करने वाला होगा, ऐसा गुरु होगा जो आपके जैसा साधक पाएगा, शिष्य पाएगा, गुरु भाई पाएगा। सामान्य थोड़ी है। और हम तो सच में बड़े बड़भागी हैं कि हमारे साथ तो 14-15 लोग, इतने लोग ढेर सारे जुड़े हैं। हमें तो एक की बस इच्छा थी कि एक कोई रहता जिसे हम अपनी कथा सुना पाते, एक कोई रहता जिससे हम बातें कर पाते, एक कोई रहता जिसे हम देख करके अपनी बात रख पाते। यहाँ तो इतने ढेर सारे लोग हैं। तो वह पुत्र, वह शिष्य सदा बड़भागी होता है जो अपनी माता पिता के और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला होता है और अपने गुरु और माता पिता को संतुष्ट करने वाला होता है। ऐसा ही पुत्र, ऐसा ही शिष्य संसार में दुर्लभ पुत्र और दुर्लभ शिष्य कहलाते हैं। अन्यथा पुत्र तो ढेर सारे, पूत कपूत तका धन संचय और पूत शपूत तका धन संचय। गुरु वही जो अपने जैसा बनाते, सच में गुरु वही। तो इस बात को आप सभी स्वीकार करिए, इसको जानिए, सीखिए। अगर नहीं जानते, नहीं सीख पाते तो ये हमारी इसमें कोई दोष नहीं है, हमारी इसमें कोई मतलब अगर कमी हो तो फिर आप मुझे दोष दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो चाहते हैं, हम तो कुछ विशेष आप सब के लिए लाए थे कि आप सब बहुत अच्छे से जुड़िए, आप सब पढ़िए, क्योंकि सब पढ़ तो रहे हैं लेकिन सही दिशा में पढ़ रहे कि नहीं, विशेष तो ये है ना। कोर्स तो सभी कर रहे हैं ना। अब और ढेर सारे न्यूट्रिशन वाले, डाइट चार्ट, डाइटिक, तमाम तरीके के कोर्स करने वाले लोगों को भी दिखे होंगे। एक बार कक्षा हमसे भी कर लेना, हम तो कोई डाइटिंग वाइटिंग का कोर्स नहीं किया। एक बार न्यूट्रिशन के भी कोर्स के विषय में हमसे पूछ लेना, हमसे सीख लेना, हमने भी कोई कोर्स नहीं किया है। ठीक उसी तरीके से जैसे इन सब आदि विषयों का कोर्स हमने नहीं किया है। तो अगर आपको चीजें मिल रही है, आपको चीजें वो कहीं ना कहीं से ईश्वर के रूप में आपके सहयोग के लिए किसी न किसी को ला करके अगर वो आपको मिल रहा है तो आप उसे सीखिए, उसे स्वीकार कीजिए। यही आपकी खूबसूरती है। और हम अपने को गुरु नहीं मानते, गुरु भाई मानते हैं। अगर हम अपने अंदर गुरु के स्वरूप को देखते तो आपको भी गुरु बहन और गुरु भाई ही कहा है। और अगर आप लोगों को न याद हो तो आप लोग एक दिन पहले के सत्र में जाइएगा, हमने लिखा था धन्य है हम ऐसी गुरु बहन को पाकर, है ना। वहां में हम ये लिख सकते थे शिष्य को पा करके, यहाँ पे लिख सकते थे बहन को पा करके, या ये लिख सकते थे सहयोगी को पा करके। तो ये चीजें नहीं है। जिस प्राणायाम को आप सीखने जा रहे हैं वो प्राणायाम, जैसे जब हम जिस विचारों की बात करें, उस विचारों का उत्सर्जित होना ये सब सामान्य बात है। उस विचारों को देख पाना, उस विचारों को पकड़ पाना, उस विचारों को सजो पाना, उस विचारों को रोक पाना, क्या ये सामान्य है क्या? कार्य तो सभी कर रहे हैं ना, श्वास तो सभी ले रहे हैं ना। आप रोक लीजिए श्वासों को, रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। अभ्यास के माध्यम से आप कुछ प्रोसेस, कुछ विधि को अपना करके, फॉलो करके थोड़ा बहुत आगे पीछे कुछ रत हो सकते हैं, रम सकते हैं, उसे रोक नहीं सकते। उसी तरीके से यह विचार है। विचारों को आप कह दे रोक ले, ठीक है, आप साधना के बल पे विचारों को तो रोक सकते हैं, उन विचारों को देख पाते हैं? जिस दिन विचारों को रोकने के साथ साथ विचारों को देखने का गुण आ जाएगा, उस दिन हमारे संस्कार की दुष्टता, असुचिता, असंस्कार, अज्ञानता, अवज्ञा, सारे दोष चले जाएंगे। क्यों? जब उन विचारों के साथ साथ देखने की कला हमारे में प्रवृत्त हो जाएगी, जब उन विचारों को देखने के साथ साथ समझने की, स्वीकार करने की शक्ति का एहसास हो जाएगा ना, तब हमें इस बात का भी बोध हो जाएगा कि क्या स्वीकार करना है और क्या नहीं स्वीकार करना है। आप समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? अर्थात जिस प्राणायाम को अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं वो सब जितना भी पढ़ा अच्छा है। और एक बात और थी, हम लोग एक निर्णय लिया है कि जितने भी साधक भाई बहन है सबको हम प्राणायाम की वीडियो उपलब्ध करा देंगे। रोशनी बहन, यही बात हुई थी शुरू से लेकर के लास्ट तक की, 1 डे से लेकर के अब तक की जितने भी प्राणायाम की वीडियोस हैं हम सबको उपलब्ध करा देंगे। लेकिन उसके लिए भी कुछ मैम ने नियम बनाए होंगे, वो मैम अपना देख लेंगी क्या है। प्राणायाम की वीडियो सबको मिल जाएगी। पहला तो आपको प्राणायाम की वीडियो मिल जाने से हम कह रहे हैं कि आप
ठीक है, हम लोगों को एक था कि आप लोग कॉपी करेंगे या कहीं चीजें डालेंगे। हम कह रहे कॉपी करने वाला क्या क्या कॉपी करेगा, हम लोग तो रोज रिसर्च करने वाले लोग हैं, तो आप करिए कॉपी। आदरणीय सुरेंद्र सर ने कहा सर क्या घबराने की बात है, आप दे दीजिए वीडियो, आप लोग हम लोग तो रोज रिसर्च करने वाले हैं, कितना कोई कॉपी करेगा। हमने कहा बिल्कुल सही। हमने भी सुरेंद्र सर की बातों को मानते हुए हमने कहा ठीक है, वीडियो आप सबके पास पहुंच जाएगी। एक तो आपके सहयोग हो गए यहाँ पे कि सबको सबकी वीडियो मिल जाएगी, 1 डे टू लास्ट डे जितनी भी वीडियोस है, ठीक है, वो तो मिल जाएगी। अब जितने भी प्राणायाम आपको सीखने वो सारे विशेष है। क्यों, हम लोग प्राणायाम ही ग्रंथ के अकॉर्डिंग सीख रहे हैं। सामान्य प्राणायाम, बेसिक प्राणायाम सभी को सिखाए जा रहे हैं, सभी जगह कराए जा रहे हैं। और आपको पता है कि अब बहुत ढेर सारे कोर्स आ गए हैं ना, शायद हम भी देखते रहते हैं, बहुत ढेर सारे इतने ऐसे ऐसे कोर्स है जिसका नाम भी हम पहली बार सुनते हैं। लेकिन उस कोर्स का नाम सुनते, उस कोर्स का सिलेबस आप जब देखोगे आपको लगेगा कि ये फिर कोई मतलब नहीं हमारे लिए। और उन सारे कोर्स का समावेश जहां पे जिस मास्टर में है, जिस एमए इन योग में है, उस एमए इन योग में उस मास्टर में अगर आपको मिल रहा है तो फिर आपको नहीं किया जाता है। दूसरा, जो लोग मास्टर नहीं भी कर रहे उन्हें भी तो मिल रहा है ना, जो मास्टर नहीं कर रहे उन्हें भी मिल रहा है। आज अभी आने वाले समय में आपको बताएंगे कि यूनिवर्सिटी टाई अप कर रही है, आदरणीय रोशनी बहन, वो कि ज्वाला सर आप हमारे यहाँ केवल एमए के बच्चों को पढ़ाइए, आप बस उनको पढ़ा दीजिए। मैंने कहा उनके कोर्सेज और भी चलते हैं। नहीं नहीं सर, आप आपका लेवल वो नहीं ना, आप केवल मास्टर वालों को पढ़ाओ। क्योंकि जो मास्टर वालों को चाहिए सच में, उन्हें जो मास्टर बनाने की विद्या है, या तो वो कोई रिसर्चर या तो कोई मतलब ऐसे लोग आते हैं जो उस कार्य को करने के लिए आते हैं, लेकिन वो भाव नहीं रह जाता है जो उनको मास्टर बनाने के लिए चाहिए। मतलब नहीं समझा, उनकी क्वालिफिकेशन है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो भाव नहीं है जो सामने वाले को मास्टर बना दे। तो उन्होंने कहा है कि आप हमारे यहाँ केवल मास्टर के बच्चों को तैयार करें। और अगर आप हमारे यहाँ के बच्चों को 5% बच्चों को भी अपने आधे का भी ज्ञान दे देंगे तो भी हम सोचेंगे कि वो हमारी यूनिवर्सिटी को संभाल लेंगे और वो पढ़ा देंगे। आप सोचिए क्या बात है ये। वो कह रहे कि वो हमारे आधे भी अगर वो ज्ञान ले लिए तो वो उनके यहाँ पढ़ाने के लिए काफी है। और हम आप लोगों के लिए एक सहयोग कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू ग्रंथ आप प्राणायाम सीख लीजिए, अकॉर्डिंग टू ग्रंथ आप चीजों को सीख लीजिए, तो ठीक है। समय का अभाव था, सबके लिए समय यह बहुत अच्छा है, सुंदर है। दूसरा, जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, एक समस्या का समाधान हो गया ना, वीडियो मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जितनी बार ना समझ में आए बार बार देखिए। जैसे आजकल टीवी देखते हैं, पहले टीवी में दूरदर्शन पर रामायण चलता था तो फिर अगर चला गया तो फिर छूट गया। आज तो यूट्यूब पर लगा दो, जितनी बार चाहो पीछे से दौड़ा के देख लो, है ना। इंद्रजीत और लक्ष्मण के बीच कितनी बार कैसे युद्ध हो रहा है, हाँ कई बार देख रहे हैं एकदम, है ना, पीछे कर करके रोक करके देख रहे हैं। तो आप वीडियो को भी रोक करके देख लेना, सीख लेना, कोई बुराई नहीं, ठीक है। तो प्राणायाम के क्षेत्र में अभी तक जो हुआ है हम उसके आगे चलेंगे। हम लोगों ने शायद घेरण्य संहिता के अनुसार प्राणायाम को पढ़ा था, घेरण्य संहिता के अनुसार हमारा प्राणायाम भी कंप्लीट हो गया है, घेरण्य संहिता के अनुसार हम लोगों ने प्राणायाम का अभ्यास भी कर लिया है। हम हठ प्रदीपिका की तरफ शुरू किए थे, है ना, हठ प्रदीपिका के शायद जी गरिमा बहन गुरु होंगी। जी, आपने हठ प्रदीपिका का एक ब्रीफ दे दिया था कि ग्रंथ के बारे में बता दिया था, और जो एंड हम लोगों ने पढ़ा था वो साधक और बाधक तत्व पढ़ा था। हठ प्रदीपिका में साधक और बाधक तत्व भी बड़ा विशेष है ना। अच्छा, जिस साधक और बाधक तत्व को पढ़े वही साधक और बाधक तत्व बिल्कुल एकदम वो हो गया, क्या हो गया, अप्लाई हो गया, है ना। तो उससे आगे चलेंगे, लेकिन हमें लगता है कि हम लोगों ने कोई एक आध सूत्र भी पढ़ा था, ये हमें गरिमा बहन बताएंगे है क्या, कोई एक आध श्लोक पढ़ा था हम लोगों ने, शुरू किया था। अच्छा, जी शेष गुरु जी, हमारे एक मिनट में बताती हूँ। पूजा शुक्ला बहन, शशि बहन, सागर सर और हमारी त्यागी बहन, आप सब हाँ सुन गुरु पा जी, रहे। आपने 2 श्लोक पढ़ाए थे, एक द्वितीय का पहला श्लोक पढ़ाया था और एक हम्म, श्लोक और पढ़ाया था। क्या गुरु बात जी, एक था पहला श्लोक था, एक दूसरा श्लोक था। एक यथा सने दृढ़ योगी करके था, और दूसरा चले बातें चलम चित्तम, ये था गुरु जी। अच्छा, ये दोनों हो चुका है, मतलब आदत शुरू हो चुका है। हम युद्ध की मैदान में एकदम रणभूमि में उतर चुके हैं आदरणीय सुरेंद्र सर।
बस रण को कुछ देर के लिए विराम दिया गया था। ठीक है, हम इससे आगे के विषय को प्रारंभ करेंगे, लेकिन इसके पूर्व के विषयों का कुछ ब्रीफ कर ले एक बार। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है नए हो या फिर वो शायद नहीं सुने हो, नहीं जानते हो। तो क्या आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या, जो लोग अभी भी ऑफ करके रखे हुए हैं? गुरु जी क्षमा करें, आज मैं वीडियो हाँ नहीं हाँ, ऑन कर पाऊंगी। आपका तो कल मैसेज आ गया था, आपका मैसेज आ गया जी था। जी। ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है सभी व्यस्त हो या फिर सभी कार्य में संलग्न हो। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने इसके पूर्व के समय में, अभी थोड़ा कुछ देर पहले रामचरितमानस का जो दोहा हम लोगों ने सुना, वो याद हो क्या? नहीं? अरे भाई, हमने पढ़ा, हमको याद हो गया ना। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। अच्छा, ठीक है, हमारी शशि बहन भी आ गई है, ठीक है, धन्यवाद। शशि बहन के लिए समय उपयुक्त नहीं है, लेकिन एक वीडियो उपलब्ध हो जाएगा, इस तरीके की भी चीजें हैं, तो अभी हम फिर आपसे वार्ता कर लेंगे शशि बहन, है ना। एक बार इस सत्र को हम कंटिन्यू करते हैं, फिर नेक्स्ट बैच होगा। जिन भाई बहनों को प्रॉब्लम होगी ना, वो चूंकि हमारे भाई बहन है ना, तो उन्हें हम नो पेपर, बिना पैसे का हम उन्हें नई बैच में उनको ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है, चलेगा ना। यहाँ भी पढ़ लेंगे, वहां भी पढ़ लेंगे, ऐसा भी हम प्रोसेस ले आ रहे हैं, ठीक है। हठ प्रदीपिका तो पढ़ रहे थे, ग्रंथ की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन एक चीज बताइए, जिस भी साधक के भीतर हठ प्रदीपिका और हठ योग प्रदीपिका को लेकर के एक भ्रम रहती है, कहते हैं ना हठ प्रदीपिका, तो चलो कहते हैं हठ योग प्रदीपिका। सुना है कि नहीं? या हठ योग का नाम सुना आप लोगों ने, हठ योग और हठ योग प्रदीपिका दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे किसी को कोई अतिशयोक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। हठ योग या हठ योग प्रदीपिका की जब हम बात करते हैं, ठीक है, और हठ प्रति मतलब हठ योग प्रदीपिका की जब बात करते हैं, तो इसकी उपयोगिता का अनुमान लगाना है अगर आपको, कि क्या है हठ योग प्रदीपिका, क्या है हठ योग। अगर इसका अनुमान लगाना है, इसका पता लगाना है, इसकी महत्ता जाननी है, तो केवल इतने से जान लीजिएगा कि यह ऐसा विषय है कि आप किसी भी कोई भी योग की परीक्षा, चाहे सर्टिफिकेशन हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे डिग्री हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, चाहे वाईसीबी लेवल 1 2 3 4 5 हो, कोई भी ऐसा कोर्स का लेवल नहीं है जिसमें हठ प्रदीपिका का समावेश न हो और यहां से क्वेश्चन आंसर ना हो, और यहाँ के विषयों का समावेश ना हो। कोई भी ऐसा, कोई भी इस लेवल का ऐसा कोई कोर्स अभी तक बनाया नहीं गया जो बिना इसके हो। तो आप समझ लीजिए कि सच में ये कितना महत्वपूर्ण है, एक विषय। दूसरा विषय, किसी भी लेवल में आप जाओ, किसी भी लेवल के आप कोर्स कर लो, कोई भी कोर्स में आपको इस पुस्तक को, इस विषय को शुरू से लेकर के अंत तक नहीं पढ़ाया जाता है, ये भी सत्य है। वो जमाना चला गया जब हम 1 to 8 में थे और हमारे कोर्स कंप्लीट कराए जाते थे, चैप्टर 1 से चैप्टर लास्ट तक हमारा कंप्लीट होता था, वो समय नहीं रहा। और न इस तरीके की चीजों को कंप्लीट कोई कराता है, क्योंकि ये ग्रंथ है, ये वो कोर्स का सिलेबस नहीं है जो हम चाहे तो किसी टीचर को या ट्रेनर को दे करके कंप्लीट करा ले। ये जिस तरीके के कोर्स होते हैं, उस तरीके के कोर्स में थोड़ा थोड़ा, कहीं थोड़ा ज्यादा, कहीं थोड़ा कम, कहीं थोड़ा ज्यादा तरीके से, है ना, ब्रीफ कर दिया गया है, कहीं थोड़ा कम में कर दिया गया है, लेकिन है यह सब जगह। इसलिए अगर इसकी उपयोगिता समझनी है तो याद रखिएगा, कभी नेट का पेपर देंगे, कभी जेआरएफ का पेपर देंगे, कभी वाईसीबी लेवल 5 का, 3 का, 4 का, 2 का पेपर देंगे, आप डिप्लोमा करेंगे, आप सर्टिफिकेट कोर्स करेंगे, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, कहीं पे भी आप जाएंगे, आपको हठ प्रदीपिका अवश्य मिलेगी। बिना हठ प्रदीपिका के वह ना तो कोर्स तैयार है, ना कोई सर्टिफिकेशन कोर्स तैयार है, ना कोई वाईसीबी तैयार है। अर्थात ये इतना जरूरी विषय है कि इसे सबको जानना और समझना होगा, क्योंकि इन फ्यूचर ये कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह पे आपको काम
आ सकता है। दूसरा, इस हठ प्रदीपिका में सूक्ष्म रूप से परिचय भी दे देते हैं, फिर तो शुरू ही करेंगे। सबको पता है कि हठ प्रदीपिका जो है, हठ प्रदीपिका ग्रंथ के रचनाकार स्वामी स्वात्मा राम जी है, सबको पता है। रचनाकार का केवल नाम सुन करके हम बहुत सी चीजों को अनुभूत कर लेते हैं कि स्वामी स्वात्मा राम जी, और स्वामी स्वात्मा राम जी ने हठ योग के प्रसिद्ध ग्रंथ, ये क्या है, एक प्रसिद्ध ग्रंथ है ना सर। हठ योग एक पुस्तक है, किताब है? किताब नहीं है। किताब वो सारी हैं जो कक्षाओं में बच्चों की केजी से लेकर के है ना, जो उनका निर्माण करती है, वो सब किताब है, वो पुस्तकें हैं। ये ग्रंथ है, ये मनुष्य को वास्तविकताओं की तरफ ले जा रहा है ना, ये जीवन से परिचित करा रहा है, ये जीवन के आयामों से जोड़ रहा है। ये ग्रंथ है। किताबें तो वो शब्द थी जो हम सब पढ़ के छोड़ दिए हैं, ये पुस्तकें नहीं, यह ग्रंथ है। और स्वामी स्वात्माराम की गणना हठ योग के प्रसिद्ध आचार्यों ने की। अत्यंत गूढ़ एवं ऋषि, है ना, ऋषियों के अनुकूल या ऋषि विषयक कहे जाने वाले, ऋषि के योग्य समझे जाने वाले, अर्थात इस हठ प्रदीपिका को सामान्य साधक के बस का नहीं। सम कहते हैं कि ये ऋषियों की योग्य है, ये ऋषि की योग्य है, ये साधु संतों की योग्य है, ऋषि की योग्य समझे जाने वाले इस हठ योग की ज्ञान का सर्वसुलभ और सुंदर वर्णन करते हुए सरल रूप में हम सबको उपलब्ध करवाया गया है। जिस तरीके से महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन को, योग दर्शन का प्रतिपादन कर, योग दर्शन को क्रमबद्ध कर, सूत्रबद्ध कर हमें और आप तक पहुंचाया है, उसी तरीके से यह हठ योग भी है। दूसरा, जिसके तात्कालिक, आधुनिक और समाज को आवश्यकता है, ऐसे सारे विषय अत्यंत ही सरल सार गर्भित भाषा में इस अनुपम ग्रंथ में, इस अनुपम हठ योग प्रदीपिका में आपको पढ़ने को मिलने वाले हैं, जिसकी आधुनिक समाज में आवश्यकता है, जिसकी आधुनिक समाज में जरूरत है। ये सारे विषय आपको यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। दूसरा, जो हठ प्रदीपिका है, इस हठ प्रदीपिका की सोच ही बहुत दूरगामी है। ध्यान से समझिएगा, इस हठ प्रदीपिका की सोच क्या है, बहुत ही दूरगामी है। और वर्तमान समय में हठ प्रदीपिका की उपयोगिता उतनी ही है जितनी 14वीं और 15वीं शताब्दी में थी। 14वीं और 15वीं शताब्दी में जितनी इसकी उपयोगिता थी, जितनी इसकी जरूरत थी, आज भी उतनी ही इसकी उपयोगिता है और आज भी उतनी ही इसकी जरूरत है। सुन करके बड़ा अजीब लग रहा होगा, 14वीं और 15वीं शताब्दी में इसकी उपयोगिता की बात कही जा रही है। आप सोचिए हम सब अभी कहाँ हैं, आप सोचिए कि हम सबको मिल रहा है पढ़ने के लिए, आप सोचिए कि हम सबके पास यह ग्रंथ उपलब्ध है, लेकिन विषय वही आता है। ग्रंथ तो आपके पास गीता भी है, ग्रंथ तो आपके पास श्री रामचरितमानस भी है, फिर एक दोहे को क्यों भूल गए आप? ग्रंथ है ना, ग्रंथ रहने से कुछ नहीं होता है। दर्शन की पुस्तकें सभी के पास है ना, शांति बहन जुड़ी होंगी, दिव्यांशी बहन भी जुड़ी। कल आप लोगों ने तो बताया था ना सर, इस सूत्र को हम पहले पढ़ रहे तो लग रहा था कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, और आप जब पढ़ाते तो बड़ा सरल हो जाता है, सारी चीजें समझ में आ जाती है और लगता है कि कितना सरल है। तो हठ प्रदीपिका ऐसा नहीं कि आज यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो फिर नहीं पढ़ने को मिलेगा, लेकिन क्या जिस तरीके से हमको उसे समझने की आवश्यकता है, जिस तरीके से हमें उसे जानने की आवश्यकता है, और जिस तरीके से हमें उसे सीखने की आवश्यकता है, क्या उसी तरीके से हमें मिल रही है, उसी तरीके से हमें दिया जा रहा है, उस तरीके से हम उसे ले पा रहे हैं? विषय ये यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए आपको इस हठ प्रदीपिका को सामान्य नहीं समझना है। जो लोग इसको सामान्य समझ रहे हैं वो समझिएगा बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जो लोग इस सत्र से अभी नहीं जुड़ पाए ना, हो सकता है भविष्य में वो कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी समय जब जुड़ेंगे तब उनको ये सत्र याद आएगा। कोई हम लोगों ने उनको तो बद्दुआएं दी नहीं, कोई हम लोगों ने उनके लिए बुरा तो कहा नहीं। हो सकता है परिस्थितियां ऐसी बन रही हो, है ना, कुछ संस्कार ऐसे बन रहे हो, उनके कर्म फल के संस्कार कुछ ऐसे हो, सिद्धांत ऐसे बन रहे हो कि चाह करके भी वो नहीं जुड़ पा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो जब जुड़ेंगे ना तब ये चीजें उनको याद आएगी। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में जितनी आवश्यकता, 14वीं 15वीं शताब्दी के मध्य में जितनी आवश्यकता इस हठ प्रदीपिका की थी, उतनी ही आवश्यकता कहा जाए तो आज भी वर्तमान समय में हम सभी साधकों के लिए, हम समाज के लोगों को इस हठ योग के अनुपम ज्ञान की पहले से भी ज्यादा आवश्यकता है। क्यों? पहले इतना हम बह नहीं गए थे, आज हम
बहुत विचलित हो चुके हैं, बहुत व्यथित हो चुके हैं, बहुत सी ऊर्जाओं को हम लोगों ने क्षय कर दिया है, व्यथित कर दिया है, गंवा दिया है। तो आज तो उससे भी ज्यादा इसकी जरूरत है हमें, लेकिन हम नहीं जुड़ पा रहे हैं और हम तमाम बहाने बनाते हैं। याद रखिएगा सर, हमारी कक्षाएं हैं, हम जुड़ नहीं पाते हैं, हमारे पास समस्या है। भाई जी, इस बात को गांठ बांध लीजिए कि कभी भी जीवन में समस्याओं का समाधान पूर्ण रूप से हो जाए, ऐसा वो दिन है ही नहीं। कोई कोई दिन नहीं है ऐसा। कोई भी ऐसा दिन नहीं जिस दिन आप कह दे कि आज हमारी समस्त समस्याओं का समाधान हो गया, अब हमें जीवन में कोई तकलीफ नहीं। जिस दिन कहने जाएंगे ना, उस दिन आपका सबसे बड़ा तकलीफ बन के आपके सामने आपका भाई खड़ा हो जाएगा। आपका सबसे बड़ा तकलीफ, आपके सबसे बड़े कष्ट, आपकी सबसे बड़ी पीड़ा बन के आपकी बहन आपके साथ खड़ी हो जाएगी। आप इस संसार में बिना कष्ट के रह लें, बिना कष्ट के एक एक दिन को गुजार दिए, सामान्य थोड़ी है। और अगर आ रहा है तो ये कोई घबराने का विषय नहीं, क्यों? क्योंकि पूरा जीवन ऐसे ही है। उस जीवन की तलाश करना, उस दिन की तलाश करना, उस अच्छे दिन की तलाश करना बंद कर दो आप, जो आप सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ विचारों का खेल है, शब्दों का माया जाल है, अज्ञानता का एक भ्रम है। और इस सबका समाधान केवल विश्वास नामक पूंजी से होती है, ज्ञान नामक धन से होता है, ज्ञान रूपी शक्ति से होती है, और ज्ञान रूपी विद्या से होती है। और किसी से भी ये चीज पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए आज वर्तमान समय में इस हठ योग प्रदीपिका का पहले से भी ज्यादा उपयोग है और पहले से भी ज्यादा जरूरत है। वो हर साधक के लिए है, चाहे वो अभ्यासी हो, वो वैरागी हो, वो गृहस्थी हो, वो साधक हो, वो कोई भी कोर्स करने वाला व्यक्ति हो। सबको इसकी आवश्यकता है और सबको इसकी जरूरत है, और सबको इसको स्वीकार करना होगा। तभी आप अपने जीवन के सही मूल्यों का आकलन कर पाएंगे। हम नहीं कह रहे हैं, स्वामी स्वात्मा राम जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। हाँ, हम मत कहना, ज्वाला सर कह रहे थे। हमने क्या कहा? हम तो कल भी कहते कि हम तो कुछ कहते ही नहीं है। जिन्होंने दिया, जिसके लिए दिया, जिसने दिया, हम तो कोशिश करते हैं। तो हम बस वही कर रहे हैं। इसलिए हठ प्रदीपिका के काल और समय की जब आप बात करेंगे ना, तो इसके काल और समय भी जब थे, उसमें भी क्या समस्याएं नहीं रही? उसमें क्या लोग व्यवधान में नहीं रहे? उसमें क्या मुसीबतें नहीं आई होंगी? ऐसा तो रहा ही नहीं। ऐसा रहा? बताइए, बिना कृष्ण के महाभारत पूरा हो जाता? अगर हो जाता तो आप बता दो। जहां जहां कृष्ण खड़े हुए, अपने लोगों का भी अहित हुआ, है ना? क्या बिना उनके हो जाता? आप बताइए। कितना प्यार से कहते हैं, ये सब मोह माया है अर्जुन, इस मोह को त्यागो, सब तुम्हारे मामा मामी काका काकी कोई काम का नहीं। सब तुम्हें धर्म युद्ध करना है, युद्ध थोड़ी करना है। और हम युद्ध करते हैं, हम युद्ध करते हैं। हम भी अगर धर्म युद्ध करना सीख लेना अपने से, हमारे भीतर जो द्वंद्वों का युद्ध चल रहा है, दोषों का युद्ध चल रहा है, दुर्गुणों का युद्ध चल रहा है, बुरे विचारों का युद्ध चल रहा है, बुरी सोच का युद्ध चल रहा है, हम उसे धर्म युद्ध समझ करके उसे दो दो हाथ करके उसका निवारण कर लेना। नहीं कर सकते। क्यों? अगर हो गया तो फिर आप देवतुल्य मानव नहीं बन जाएंगे, आप महामानव नहीं बन जाएंगे। अगर कर लिया तो आप वामन नहीं बन जाएंगे, अगर कर लिया तो आप विराट नहीं बन जाएंगे। है? धर्म की बात करते हैं, विभीषण जैसा भाई जब धर्म की राह पर चला, आज कोई अपने बालक का नाम विभीषण रखा हो तो मुझे बता दो संसार में एक भी व्यक्ति, कोई एक मैया बता दो जिसने अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखा हो। क्या था देव दोष कैकेयी का भाई? विभीषण के क्या दोष रहे भाई? कुलद्रोही कहलाया, देशद्रोही कहलाया, अपने यहाँ राष्ट्रद्रोही कहलाया, क्या नहीं कहलाया बेचारा? तो आपको जिताने वाला, आपको हराने वाला, आपको सिंहासन चढ़ाने वाला, आपको सिंहासन से उतारने वाला कोई और नहीं, आपके भीतर की आपकी अज्ञानता, आपके भीतर का आपका दोष, आपके भीतर का आपका दुर्गुण, आपके भीतर का आपका बुरा विचार, और आपके भीतर की अवज्ञा और अज्ञानता है, जो आपको सफल होने से बार 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 रोकती है। दूसरा कोई नहीं रोकता है। किसी को क्या जरूरत है रोकने की भाई? आप घर में जो कुछ भोजन बनाते हैं, पड़ोसी जाता है चेक करने, क्या नहीं जाता है? लेकिन घर में रहने वाले जरूर पूछते ना कि गुड़िया बहन आज क्या बना रही हो, रोशनी बहन आज क्या बना रही हो,
बाहर वाला पूछने आता है? नहीं आता है। इसी तरीके से जो दोष हमारे भीतर है, जो दुर्गुण हमारे भीतर है, जो अवज्ञा, ज्ञानता, कमी हमारे भीतर है, उसका स्मरण किसको होगा? हमें होगा ना, विचार रूप में होगा ना। तो उस विचारों की गांठ को बांध करके क्यों रखते? खोल दीजिए ना गांठ को, फ्री कर दीजिए ना, स्वतंत्र कर दीजिए ना। उस शब्द रूपी विचार को केवल मत देखिए, उस विचारों की शब्द को देखने की कोशिश करिए। उस शब्द रूपी विचार को मत देखिए, विचारों के उस वास्तविक शब्द को देखने की कोशिश करिए। उसको देखना शुरू कर दीजिए, प्रारंभ कर दीजिए, और क्या सही है क्या गलत है उसका निर्णय ले लीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए। देखिए, आप व्यथित हो जाए तो बता दीजिए, आप विचलित हो जाए तो बता दीजिए। कौन सा ऐसा दिन है संसार में जिस दिन दुख ना हो? बताइए। आप सब अगर वास्तविक रूप में केवल कोर्स करके, सर्टिफिकेट प्राप्त करके, एक योग सेंटर खोल करके अपने जीव को पार्जन करने चाहते हैं, तो कृपया करके आज हमारी कक्षाएं छोड़ दीजिएगा। क्योंकि हम किसी को सेंटर खोलकर चलाने के लिए या किसी को केवल डिग्री दिलवा करके उसको पैसा कमाने के लिए तैयार नहीं करते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारा एक ही मूल है। हमारे गुरु ने जो हमें सिखाया है कि जीवन का निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण, चरित्र का निर्माण, गुणों का निर्माण करना, ये तुम्हारा मूल है और इसे ही तुम्हें करना है। सर्टिफिकेट लेकर के अगर आप पढ़ना चाहोगे ना, तो सर्टिफिकेट आज नहीं तो कल हम, आप बता दो किसी किसे चाहिए, उसकी कुछ प्रोसेस है, फुलफिल कर दीजिएगा, आपको महीना, 2 महीना, 3 महीना में मिल जाएगा। आप केवल सर्टिफिकेट ले लो और पढ़ाई मत करो। क्या आपको सुकून मिलेगा? आपको शांति मिलेगी? आप उस सर्टिफिकेट का कोई लाभ उठा पाएंगे? नहीं। तो जिन लोगों को ये लगता है कि केवल सर्टिफिकेट करके, कोर्स करके हम सेंटर, वो सारे सब कुछ सेंटर खोलना हो, विद्यालय खोलना हो, विश्वविद्यालय खोलना हो, वो जब का विषय ना, जब आएगा वो स्वतः ही हो जाएगा, आपके रोके रुकने वाला नहीं है। और जो बेहतर रहेगा वो ईश्वर आपसे करवा भी देगा, आपको माध्यम बनाकर, आपको निमित्त बना के आपसे कार्य भी ले लेगा, आपसे करवा भी देगा। तो उसके लिए सोच करके आज पढ़ाई नहीं करना है। आज पढ़ाई करना है अपने भीतर के दोषों का निवारण करने के लिए, दुर्गुणों का निवारण करने के लिए, जानने के लिए, अपनी वास्तविकता का एहसास करने के लिए हमें पढ़ाई करनी है, अध्ययन करना है। क्यों? क्योंकि हठ प्रदीपिका में जिस योगी के स्वरूप का वर्णन किया गया ना, उस योगी के स्वरूप को हम जीते ही नहीं है। हठ योग प्रदीपिका में जिस योगी के स्वरूप का वर्णन किया गया है, उस योगी के स्वरूप को हम स्वीकार ही नहीं कर सके, उस योगी के स्वरूप को हम जीते ही नहीं है, उस योगी के स्वरूप में हम रहती नहीं है, और न तो उस योग के स्वरूप को हम जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारा हर योग का तात्पर्य केवल यही से जुड़ा है। बुरा नहीं मानिएगा, गलत कह रहे हैं क्या? हर योग का तात्पर्य यहीं से जुड़ा हुआ है। ये कर लेते कोर्स तो वहां सैलरी अच्छी मिल जाती, ये कर लेते तो वो अच्छा हो जाता, ये कर लेते तो वो अच्छा हो जाएगा। छोड़ना सीखिए, त्यागना सीखिए। जिसने छोड़ना सीखा है उसी को मिलता है, जिसने त्यागने के गुणों को सीखा है ना, उसी को मिलता है। जो त्याग से डरता है ना, वो कभी सिंहासन को अर्जित नहीं कर सकता है, वो बड़े को, बड़ी सिंहासन की प्राप्ति नहीं कर सकता है। जिसके भीतर त्याग नहीं है, जिसके भीतर छोड़ने का सामर्थ्य नहीं है ना, वो कभी भी कुछ अर्जित नहीं कर सकता है। छोड़ने के सामर्थ्य से यहाँ पे तात्पर्य क्या था? अपनी दोषों का छोड़ दो ना, त्याग कर दो आप उसको, बुरे विचारों का त्याग कर दो ना, दोषों का त्याग कर दीजिए, दुर्गुणों का त्याग कर दीजिए, द्वंद्वों का त्याग कर दीजिए, ईर्ष्याओं का त्याग कर दीजिए, किसी को अपने से बेहतर देख करके ज्वलिश का त्याग कर दीजिए, किसी को अपने से ज्यादा ज्ञानवान देख करके उसे स्वीकार कर लीजिए, उसकी सत्ता को ही स्वीकार कर लीजिए, उसकी ज्ञान परंपरा को ही स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार करने का भी क्षमता रखिए, गुण रखिए। अगर ये कर पाए तभी बहुत कुछ स्वीकार कर पाएंगे, बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे, और अगर ये नहीं कर पाए तो ना कुछ प्राप्त कर पाएंगे, ना कुछ छोड़ पाएंगे। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। जिसने त्यागना सीख लिया है, पाने का अधिकार उसी को। अगर आप त्याग की उस गुणों से परिचित हैं, त्याग का भाव है, तो आप प्राप्ति के भी हकदार हैं। त्याग दीजिए। जो विषय आपको परेशान करे, त्याग दीजिए।
जो लोग आपको परेशान करे त्याग दीजिए, जो पद आपको परेशान करे त्याग दीजिए, जो प्रतिष्ठा आपको परेशान करे त्याग दीजिए, जो सम्मान आपको परेशान करे त्याग दीजिए, जो स्वाभिमान आपको परेशान करे त्याग दीजिए। त्याग सकते हैं। जब त्यागने की बात आती कहते प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। जीवन का सूरज अस्त जीवन का सूरज अस्त हो जाए लेकिन प्राण जाए पर वचन न जाए। अच्छा विषय, कोई बुरी बात नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन क्या वह वचन सर्व सुखाय के लिए है, सर्वहिताय के लिए है, स्वहिताय के लिए है, या स्व सुखाय के लिए है? किस वचनों की बात कर रहे हैं? तो स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीपिका में जिस योगी के स्वरूप को बताया है, कहते हठ योग प्रदीपिका हठ योग साधना पद्धति का ग्रंथ है। हठ योग प्रदीपिका क्या है? हठ योग साधना की पद्धति का ग्रंथ है। अर्थात सच में हठ योगी की साधना क्या है, यह हठ योग प्रदीपिका में पढ़ने को मिलती है। हम सब हठ योगी की बात करते हैं ना, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, लय योग, नाद योग, है ना, ध्यान योग, हर तरीके के योग की बात करते हैं ना। तो यहाँ पे जो हठ योग है, हठ योग की जिस पद्धति के जिस साधना की हम बात करते हैं, हठ योग की वह पद्धति, हठ योग की वह साधना केवल हठ योग प्रदीपिका में पढ़ने को मिलते हैं, जिसके आदि प्रवर्तक अथवा पहले के स्वयं जो वक्ता है वह भगवान शिव है। हठ योग प्रदीपिका के आदि वक्ता जो पहले वक्ता है स्वयं के, वो कौन है? भगवान शिव है। शिव भगवान को आदिनाथ कहा जाता है, सबको पता है। आदिनाथ कहा जाता है, सबको पता है। आदिनाथ के कारण ही इसे नाथ योग अथवा संप्रदाय योग भी कहा जाता है। आदिनाथाय क्या कहा जाता है? आदिनाथाय, अर्थात आदिनाथ के कारण ही नाथ योग अथवा नाथ योग परंपरा, नाथ योग संप्रदाय का भी योग इसे कहा जाता है, जो हठ योग है। आप और इस हठ योग की जब हम बात करते हैं, स्वामी स्वात्माराम जी स्वयं भी इसी नाथ परंपरा के अनुयायी थे। जो स्वामी स्वात्माराम जी है ना, वो इसी नाथ परंपरा के अनुयायी थे। और आज भी नाथ संप्रदाय भारत के सबसे बड़े संत संप्रदायों में से एक है। सब लोगों ने सुना है नाथ संप्रदाय के बारे में? जब कहीं क्या बोलते हैं, जब ये कुंभ उम्भ जैसी कई चीजें जब कहीं पे होती है, तो आप देखिए कहते हैं ना, नाथ संप्रदाय परंपरा के लोग हैं, ये इस परंपरा के लोग हैं, ये उस परंपरा के लोग हैं। नाथ संप्रदाय परंपरा के लोग, भारतवर्ष के प्रत्येक क्षेत्र में आपको नाथ संप्रदाय के मंदिर मठ बहुत आयाम तरीके से, बहुत व्यापक तरीके से और बहुत जगह देखने को मिलते होंगे। आप उसी परंपरा के स्वामी स्वात्माराम जी अनुयायी रहे, नाथ योग परंपरा के आदिनाथ है। भगवान शिव जो पहले स्वयं के वक्ता रहे, स्वयं वक्ता रहे इसके हठ योग की, इसलिए उन्हें आदिनाथ कहा जाता है। आदिनाथ है नाथ योग परंपरा उसका। फिर यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी उसके अनुयायी रहे। और जिस अनुपम ग्रंथ की बात कर रहे हैं, हठ प्रदीपिका की बात कर रहे हैं, जो आपको इस ग्रंथ के प्रारंभ में ही सभी विद्वतों, सभी सिद्धों, सभी आचार्यों, सभी की विशेषताओं का वर्णन करते हुए यहाँ तक बता दिया कि इसकी जो जरूरत है वो केवल इस शब्द मात्र से समझ ले कि 14वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य में इसकी जितनी उपयोगिता थी, जितना ये जरूरी था, उससे ज्यादा इसकी उपयोगिता आज है और आज भी जरूरी है, जो वर्तमान काल है। तो ये जो हठ प्रदीपिका के अनुसार आप प्राणायाम पढ़ने वाले ना, ये इतना सामान्य है नहीं जितना सामान्य आप समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट लाइन को बताते हुए आज की सत्र को यही विराम देंगे। हठ योगी की साधना का लक्ष्य है ना, जैसे आपके जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य होगा, है या नहीं है? अभी तक नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य आदरणीय सुरेश सर आप कह रहे हैं, मैं बता दूं कैसा है। रोशनी बहन ने कहा ये करना, हाँ हमारा लक्ष्य आपके साथ है। रोशनी बहन का थोड़ा स्वास्थ्य अस्वस्थ हुआ, रोशनी बहन के साथ लक्ष्य टूटा, गुड़िया बहन के साथ जुड़ गया। गुड़िया बहन भी थोड़ा काम कर पाए, गुड़िया बहन के साथ छूटा, फिर तीसरे के साथ जुड़ गया। यही हमारे जीवन का, ऐसे ही लक्ष्य हमारा चलता है। करके दिखाना, उसमें जीना, उसको स्वीकार करना,
चाहे लाभ हो, मान हो, हानि हो, है ना, अपशय हो, क्षय हो, कुछ भी हो, आप उस सह नहीं सकते, बस छोड़ देते हैं। तो त्याग की भावना कहाँ रही फिर? और यहाँ पे तो त्यागने की आपको बात कर रहे हैं, त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। आप कथनी और करनी में फर्क नहीं होनी चाहिए। और जो लोग शायद बहुत से लोगों को ऐसे देखे होंगे जिनको वो जानते होंगे जिसकी कथनी और करने में फर्क नहीं होता है, भाई वो जो कहता है वो करता है ना। अब वो मूवी वाली बात मत दिखाना यार, ये जो नहीं कहता वो मैं डेफिनेटली कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस विषय को समझना पड़ेगा। क्या कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक कार्य के करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है या नहीं? प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक कार्य को करने के पीछे कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है, कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है, जिसे वह कड़ी मेहनत के साथ करता है। तो यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी ने बताया है कि ये जो हठ योग है, हठ योग भी एक कड़ी साधना है। स्वामी स्वात्माराम जी ने बताते हुए भी कहा है कि हठ योग की साधना का उपयोग केवल राजयोगी की प्राप्ति के लिए ना किया जाए। जैसे लोगों को राजयोगी की प्राप्ति करनी होती है तो हठ योगी की साधना का अभ्यास करते हैं, राजयोगी की प्राप्ति करनी है तो नाथ योग परंपरा के अनुसार सिखाए गए हठ योग का अभ्यास करते हैं। हठ प्रदीपिका में, वर्णित हठ योग प्रदीपिका में जो भी चीजें बताएगी उसका अनुसरण करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसको सीखते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो ये सारे विषय तब आते हैं जब साधक के जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य तय हो जाता है, याद रखिएगा। दूसरा कहते हैं कि राजयोगी की प्राप्ति के लिए अगर केवल यह साधना का आप प्रयोग कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप इस साधना को नहीं करें, क्योंकि राजयोगी की प्राप्ति कर लेने के बाद भी अगर आपका चित्त, आपका अंतस, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका विवेक आपके अनुकूल कार्य न कर सके और आपके बोले हुए शब्द रूपी विचार, जब विचार रूपी शब्दों का अनुकरण करके उसकी वास्तविकताओं की अनुभूति करना शुरू न कर दे, तब तक आपकी यह साधना अधूरी है। और हठ योग तथा राजयोग ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हठ योग और राजयोग ये एक सिक्के के दो पहलू है। तीसरा पहलू क्या है? जो सिक्का खड़ा रहता है ना, कभी कभी ना हेड आता ना टेल आता है, सिक्का खड़ा है। अर्थात सिक्का खड़ा होने का मतलब केवल जो हम आप योग की बात करते हैं, योग में ये सीखा, योग में वो सीखा, योग में ये किया, योग में वो किया, भाई कोई बुराई नहीं, सब अच्छा है, सब करो, सब बढ़िया है, सब आप जो कर रहे हैं सबसे बढ़िया कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं सबसे सुंदर कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं सबसे अच्छा कर रहे हैं। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, आप आगे जाओ और आगे अच्छा करो और बढ़िया करो, क्योंकि उसका परिणाम तो आपको मिलेगा ना। आप अपने शरीर को एकदम तपा तपा के थका थका के तोड़ तोड़ के एकदम उसे मजदूर बना देते हैं, है ना। आप अपने शरीर को मजदूरी तो बना रहे हैं ना। आप बेशक आप योग शिक्षक है, बेशक आप योग शिक्षक की भूमिका में है, योग करते और कराते तथा सिखाते हैं, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं अपने शरीर को कैसा बना दिए? बेकार बना दिए। इतना योग, इतना योग, इतना योग, इतना अभ्यास, इतना अभ्यास, इतनी कक्षाएं, इतनी कक्षाएं, आपका शरीर जर्जर होता चला जा रहा है, मन व्यथित होता चला जा रहा है, विचार रुक नहीं पा रहे हैं, स्थिरता बन नहीं पा रही है। खुश हैं, इतनी कक्षाएं हैं, ऐसी कक्षाएं हैं, इतना कर पा रहे हैं। आप करते जाइए, देखिए कितना दिन कर पाते हैं। चलते चलते तो खरगोश भी थक जाता है ना। चलते चलते खरगोश भी थक जाता है। चलते चलते कछुए का जब लक्ष्य पूरा होता है तो फिर वो भी रुक जाता है, लेकिन फिर जब जीवन का कोई लक्ष्य रहेगा तभी तो आगे जाएगा ना, किसी कार्य के उद्देश्य के लिए। तो इसलिए आप अपने लक्ष्य को ठीक तरीके से समझे। यहाँ पे बताया गया कि हठ योग जो है, राजयोग जो है, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों को समझना पड़ेगा। और केवल एक तरफ के सिक्के का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, अगर एक तरफ केवल हठ योगी की बात कर ले, राजयोग की बात ना करें, और राजयोग की बात कर ले तो हठ योग की बात ना करें। अगर आप किसी सिक्के को देते हैं और एक तरफ सिक्का प्लेन रहता है, दूसरी तरफ सिक्के पे कोई छपाई होती है, कोई दुकानदार उसे लेगा? नहीं लेगा। ऐसे ही रियल सोल है, ऐसे ही आपकी आत्मा, ऐसी आपका मन स्थिति, आपका अंतश, आपकी अंतः प्रेरणा है। जब वो दोनों से परिचित नहीं होगा, दोनों के समावेश को, दोनों की संतुलन को, दोनों की समयावस्था को नहीं देखेगा, तब अंतस उसे स्वीकार नहीं करेगा।
इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे हठ योग साधना और राजयोग का जो शब्द है, अर्थात हठ योग को राजयोग की प्राप्ति का साधन मानना, ये एक अच्छी विषय है। लेकिन इस साधन का पालन कैसे किया जाए, इस साधन को अपनाया कैसे जाए, इस साधन का सहयोगी कैसे बना जाए और इस साधन में जुड़ा कैसे जाए, जब आप ये जानेंगे, सीखेंगे, इसका अनुकरण करेंगे, इसका अनुसरण करेंगे, तभी तो आप जान पाएंगे ना आगे के विषय को। इसलिए इसको जानिए और इसको समझिए, क्योंकि राजयोग के अतिरिक्त अन्य कोई भी साधन नहीं इसके लिए। मतलब राजयोगी की प्राप्ति के लिए हठ योगी के अलावा कोई दूसरा और साधन है ही नहीं। और साधक क्या कहता है, सर का तो राजयोग चल रहा है। आपको क्या पता कि राजयोग चल रहा है कि महाराज योग चल रहा है, योग चल रहा है कि वियोग चल रहा है, ये पता क्या है? हम तो केवल अनुमान लगाते हैं, कल्पनाएं करते हैं। और अनुमान और कल्पनाएं हमेशा सत्य हो जाए ऐसा कोई संभव नहीं है, आना कोई जरूरी है। तो इस हठ प्रदीपिका में जो योगी के अंग है, उस योगी के मुख्य अंगों का अनुवाद करके हम इस साधना के क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो सभी जो लोग संभव है ना, 1 मिनट के लिए अपनी वीडियो ऑन कर दे। आज हमने समय थोड़ा ज्यादा ले लिया इसलिए कि लेट से जुड़े भी थे। तो विषय थोड़े समझ में आ रहे हैं आप लोगों को, सुनने में अच्छा लग रहा है? ए भैया, झूठ मूठ में हाथ उठा दो ना, क्या जाता है, पैसा लगता है क्या? वैसे उठा दो जैसे हम सब 1 to 8 में थे। बेटा सबको टेबल याद है? एक साथ सुर में सभी हाथ उठा देते थे। अच्छा, हम भी उठा देते थे, हमको याद भी नहीं रहता था। और गलती से अचानक मैडम अगर जिस दिन खड़ा कर देती थी, समझ लो लगता था कि आज है ना किसका मुंह देख के उठे, याद करने लगते थे आज हमारा दिन किसने खराब किया। तो कम से कम उसी तरीके से आप कर लो भाई, कि झूठ में ही उठा दे, हम किसी से पूछने थोड़ी जा रहे हैं। संभव नहीं है गुरुजी। अरे बाप रे बाप, क्या संभव नहीं है? साधना शांति बहने का संभव नहीं है? क्या संभव नहीं है? नहीं गुरुजी, वीडियो ऑन करना। अच्छा, वीडियो ऑन करना। अरे हम तो घबरा गए, हम तो डर गए कि ये तो संभव ही नहीं है, मतलब है ना योग साधना करना। ठीक है, तो आज का जो समय, आज का जो सत्र रहा बहुत ही सुंदर रहा और अति प्रसन्न कर देने वाला यह सत्र रहा, क्योंकि आपकी जो प्रसन्नता मुझे दिखाई दे रही, इसे ही मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है ना। और हम तो एक ही की आशा कर रहे थे, तो रोशनी बहन ने हमें विश्वास दिलाया कि भाई कोई बात नहीं, तो हम और आप जुड़ जाते हैं, पढ़ेंगे हम लोग, है ना, जिसको आना रहेगा आएगा। बाकी सुरेंद्र सर भी पहले से ऐसे ही मुझे सहयोग किए, तो सब लोग इस तरीके से आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब ये शुरू होने वाला है। शशि बहन भी हमारी जुड़ी रही, तो शशि बहन तो हमारे यहाँ की है और हमारी बड़ी बहन भी है ना। शशि बहन से हमारा जुड़ाव वही है पूरा बहन का, बस केवल रक्षा सूत्र नहीं बन पाते, है ना। हो सकता है रक्षाबंधन को ये और हम दोनों दूर दूर पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं, नहीं तो भाव हमारा है ना, हमारे यहाँ की हमारी बहन है। तो मिलना भी होता है कभी कभी, अगर जीवन में कभी परीक्षाएं कहीं आहूत हुई तो हो सकता है आप परीक्षा देने आ जाती हैं और हम परीक्षा लेने चले जाते हैं, इसलिए हमारी लोग की मुलाकात भी कभी हो जाती है। तो अच्छा है। और इस ग्रंथ को आप सामान्य न समझे, इस ग्रंथ के अनुसार अगर आपको प्राणायाम सीखने को मिल रहा है तो ये बड़ा अच्छा विषय और सुखद अनुभव है। मैं इसलिए कहने वाला हूं कि आप कोई भी कोर्स करके देखिएगा, अगर स्पेशली अगर आपको ग्रंथ के अकॉर्डिंग कोई चीजें सिखाई या पढ़ाई जाएंगी तो मुझे आप बताना। और सिखा दी गई या पढ़ा दी गई तो ये बिल्कुल वैसी ही सिखाई जाएगी, वैसी ही पढ़ाई जाएगी जिस तरीके से साधक को समझ में आए, ये जरूरी नहीं है। और इस विषय से भली भांति लोग परिचित होंगे, है ना, इस विषय से भली भांति लोग परिचित होंगे। तो हम लोगों ने एक और चीजें कही थी ना आदरणीय सुरेंद्र सर, शिक्षक दिवस के दिन, कि हम लोग रिसर्च करना छोड़ देना पीछे के विषयों को, लोगों को रिसर्च करना छोड़ दे, लोगों की बातों का रिसर्च करना छोड़ दे, लोगों की यादों को रिसर्च करना छोड़ दे, सब कुछ छोड़िए। नहीं छोड़ेंगे तो फिर आगे नहीं चल पाएंगे। सुबह क्या हुआ भूल जाइए, कल ज्वाला सर ने क्या कहा था भूल जाइए। आज करना क्या है, कह क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, इन विषयों को फोकस करें तो फिर जीवन में आनंद बनेगा। ठीक है, तो जो लोग आए उनका स्वागत है, जो नहीं आए उनका वैसे स्वागत है, सबकी तरफ से स्वागत है ना। ईश्वर अगर वो विषम परिस्थितियों में हो तो उनकी परिस्थितियां अनुकूल करे, दुख में हो तो उनके दुखों को दूर करे, है ना। या अज्ञानतावश, अहंकारवश या किन्हीं अन्य कारणोंवश वो कहीं और भी संलग्न हो गए, या अज्ञानता के कारण कहीं वो जुड़ नहीं पा रहे, तो उनकी ज्ञान के चक्षु ईश्वर खोले और वो भी सत्य से जुड़े। और आप लोगों से अगर किसी की वार्ता होती होगी, आप लोगों का कोई सहयोगी होगा तो आप लोग भी एक बार उनसे संपर्क कीजिएगा।
है ना, सहयोग कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमने अपनी पैटर्न को थोड़ा सा बदला है। अब हम किसी को कॉल वगैरह या ऐसी चीजें सोच रहे करके, कहते हैं प्यासे को जब प्यास लगती है तो कुएं के पास जाता है, कुआं जब जब बार बार चल जाता है ना तो फिर ठीक नहीं है। तो इस विषय को हमने बंद किया, और ये सुरेंद्र सर के कहने से किया। अगर किसी को दोष देना होगा तो उनको देगा, मुझे नहीं। क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया कि सर आप बहुत सरल है, इतना सरल आपको बनना ठीक नहीं है। और आप इतने सरल हैं जो इस तरीके से आपके साथ लोग ट्रीट करते हैं, तो आप थोड़ा सा सर वाली वेशभूषा में रहते हैं तो सही है, उस तरीके का व्यवहार भी कीजिए। तो हमने कहा हम कोशिश करेंगे, आप मेरा सहयोग करिएगा। तो आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर लीजिएगा। अगर जो लोग आप जिनको जानते हैं, अगर उनको लगता है कि इसकी नीड है, आवश्यकता है, तो जुड़ जाएंगे। कहने में क्या जाता है, बाकी आपको बहुत फोर्सफुली उनको किसी तरीके के लिए प्रेषित नहीं करना है, ना उनको कुछ जबरदस्ती कहना है। सहयोगी के नाते आप कह लेंगे, इतना ही करना है। बाकी जिसके जीवन में जो कुछ प्राप्त होना है, जिसके जीवन से जो कुछ जाना है, वो सब प्री प्लान्ड है। हो सकता है इन सब परिस्थितियों का भी वह एक कारण हो, या जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो सब में अच्छा है। बस अगर जीवन में आगे जाना है तो माता पिता की बातों का अनुसरण करना, उनकी अवज्ञा न करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, है ना। जब वो बार बार चित्त व्यथित हो जाए ना, तो रामचरितमानस का दोहा उठा करके समझिए, है ना। कुछ करना नहीं है। तो आज की सत्र को यही विराम देंगे। कल एक नया लिंक आपको बना करके दे दिया जाएगा, जो अकॉर्डिंग टू समय रहेगा प्राणायाम की कक्षा का, और उसमें प्राणायाम लिखा रहेगा, समय परिवर्तित करके वो आपको दे दिया जाएगा, और इसकी रिकॉर्डिंग सारे लोगों को मिल जाएगी। जिनको रिकॉर्डिंग चाहिए, जो कुछ भी चाहिए आपको बताया। हमने कहा था ना, कल शायद रोशनी मैम सो गई थी, कि जो कक्षाएं दिख रही है, मकान बड़ा अच्छा दिखता है तो लोग मकान को देखते हैं, फाउंडेशन को नहीं देखते। तो रोशनी मैम, संगीता मैम या मंजुनाथ सर, ये वो फाउंडेशन है जो सामने नहीं आते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन मेन पूरा आधार जो है इन्हीं पर निर्धारित है। तो ये लोग है ना, नीचे से इतना सहयोग करते हैं कि हम आपके समक्ष आ पाते हैं। तो हमसे ज्यादा धन्यवाद आपको इन लोगों का करना चाहिए। जो खैर रोशनी बहन तो आपको दिख जाती है, मंजुनाथ सर और संगीता मैम तो आपको दिखाई भी नहीं देते होंगे शायद। 4 लोगों की जो टीम है ना, हम एक, दूसरा हमारी रोशनी बहन, तीसरा मंजुनाथ सर, चौथी संगीता मैम, 4 लोग हैं। 4 लोग की टीम में केवल 2 ही आपको दिखाई देते हैं। 2 ऐसे भी फाउंडेशन है आपके न्यू है जो दिखाई नहीं देते, तो उनका भी धन्यवाद। तो अगर आप लोगों को वीडियो संबंधी कोई जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना या कुछ भी लेना रहेगा, तो एक बार आप 1-2 दिन के बाद मैम से संपर्क करेंगे, अभी तुरंत नहीं, हाँ 1-2 दिन का समय दीजिए उनको। और मंडे के बाद से मैम से आप कांटेक्ट करके वीडियोस ले सकते हैं, और वीडियो को देख करके आप उन चीजों को फिर से प्रैक्टिस में ला सकते हैं, और आगे हठ प्रदीपिका के अनुसार आप चीजों को सीखते रहें। और ये जब विषय पूरा हो जाएगा तो फिर बताएंगे किस ग्रंथ के अनुसार आपको सिखाना है। अब ये आपके उस पर निर्भर करेगा कि क्या आगे के विषय सीखने के लिए आपकी संख्या जो है, स्ट्रेंथ जो है, ये बनी रहेगी। आप लोग अकॉर्डिंग टू मतलब ग्रंथ किसी भी चले जाइए ना, जो जिसमें प्राणायाम का वर्णन है, मैं किसी ग्रंथ का नाम नहीं लेने वाला। अगर उस ग्रंथ के अकॉर्डिंग और कुछ भी सीखना होगा तो मैं संख्या देखूंगा, अगर ये उपस्थिति अच्छी रही तो मैं नेक्स्ट ग्रंथ लूंगा, अन्यथा 2 ग्रंथ तो पर्याप्त है मुझे लगता है। और अगर आपकी बनी रही तो कक्षा में मैं अन्यादि ग्रंथों के हिसाब से भी आपकी कक्षाएं लेता रहूंगा प्राणायाम पे। उसके लिए मुझे कोई फीसेस नहीं चाहिए, ठीक है। कोई गलत बात कह दी क्या मैंने? नहीं गुरुजी। अच्छा ठीक है। 1 मिनट लेते हैं रोशनी बहन, सोमेन भाई का एक प्रश्न है, ले लेते हैं फिर। गुरु जी, छोटा गुरु भाई कैसे है हमारा? हाँ हमारा छोटा गुरु भाई कैसे है? अच्छा, छोटा छोटे, गुरु भाई हाँ हाँ वो ठीक है, अभी तो आए थे वो, है ना। हमने उनको लिया नहीं, क्योंकि आज एक नहीं 2-2 थे, कोई है ना। वो उसी एक को भतीजा भी नहीं। आया था, तो 2। ठीक है, वो अच्छे हैं। ठीक है, अच्छा बस इतना सा प्रश्न था, हे भगवान। ठीक है, अच्छा। अच्छा विषय। रोशनी मैम कुछ कह रही थी। जी गुरुजी मेरा ऐसा मानना है कि अभी जितना मैं समझ पा रही हूँ, लोग ना अपने स्वास्थ्य पे बिल्कुल मतलब ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। जैसे आप हमेशा बोलते हैं कि अपनी शरीर की प्रकृति के अनुसार वो ध्यान नहीं देते हैं, चीजें खाते बदलनी नहीं चाहिए, है। हाँ ठीक है। हाँ, तो गुरुजी अगर आहार हम अनुसार होना चाहिए। मेन आहार जो आपका नेचुरोपैथी कह लीजिए, आप पंचकर्मा कह लीजिए, आप षटकर्मा कह लीजिए, आप आयुर्वेद कह लीजिए, आप हम्म,
उसका कोर्स करने जाते हैं, क्या बोलते हैं, ये जो डाइटिंग का कोर्स है, तमाम तरीके की चीजें। जी सर, आप न्यूट्रिशन अगर एंड डाइट। प्रकृति के विपरीत चीजों का, प्रकृति के विपरीत आहारों का आप अनुसरण कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हो, तो आप परेशान हो। बॉडी डिटॉक्स, ठीक है। तो गुरुजी हमें एक छोटा सा मेरे को ऐसा है कि छोटा सा एक प्रोग्राम डिजाइन करें ताकि हम खुद अपनी बॉडी को खुद ही हील कर सके। हमें लाइक छोटी छोटी सी चीजों के लिए डॉक्टर के पास जाने या एलोपैथी की दवाइयां लेने की जरूरत ना पड़े। क्या नाम है, रोशनी बहन, आपको पता है, हम पता नहीं क्यों हमारे हृदय में कभी कभी बहुत सी चीजें उमड़ती है। और हमने एक बार आप लोगों से कहा था ना कि हम 2 दिन गीता, 2 दिन रामायण, रामचरितमानस, है ना, सुंदरकांड, जो कुछ भी, मतलब ग्रंथ के अकॉर्डिंग ही हमने हफ्तों का बांटा था ना, भागवत गीता, योग दर्शन और ये रामचरितमानस, ऐसा किया था जी कि करेंगे। लेकिन केवल मेरे करने से क्या होगा, इसमें वो लोगों का जुड़ाव नहीं, वो लोगों का झुकाव नहीं है, वो लगाव नहीं है, फिर उस कार्य को करे कैसे। एक बार आप लोगों को याद होगा, मैंने ये भी कहा था कि मैं 1 हफ्ते का आयुर्वेद पे सेशन रखना चाहता हूँ। लोगों को पता चले कि अगर हम बीमार है तो हम कौन सी औषधि स्वयं से खा सकते हैं, कौन सी औषधियां ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो हमने तो कई बार कोशिशें की, लेकिन ये मतलब हमारे जो साधक है, इनका स्वास्थ्य कह लीजिए या इनकी व्यस्तता कह लीजिए या जो कुछ भी कह लीजिए, ये मतलब उस तरीके की चीजें मुझे लगी नहीं, मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर पाई कि मैं वो चीजें फिर से कंटिन्यू करूं। हालांकि फिर जी भी आपने गुरुजी, एक बार मतलब उस चीज को याद दिलाया है, अगर लगता है तो आप डिजाइन कर सकते हैं, आप कर लीजिए, मैं तो आपके साथ हूँ, जो भी आप क्योंकि गुरुजी जितना मैं देख पा रही हूँ बहुत छोटी उम्र में लोगों को मतलब बहुत तरह की बीमारियां घर कर रही हैं हर एक के शरीर में, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। अगर हम एलोपैथी का आज सर दर्द हुआ जाकर के तुरंत मेडिसिन खा लिया, पेट दर्द हुआ तुरंत मेडिसिन खा लिया, उनको ये नहीं केवल पता है कि उसका साइड इफेक्ट कितना हो रहा है शरीर में जाके। केवल सामान्य लोगों की बात ही क्या करना, रोशनी बहन, आप हम अपनी और आपकी भी बात कर लें। हम लोग खुद योग से जुड़े हैं और हम लोगों की दिनचर्या ऐसी अस्त व्यस्त हो जाती है कि हम लोग खुद पड़ जाते हैं या जी अस्वस्थ हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि योग करने वाला बीमार नहीं होगा। जो भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेगा या जो भी उनके नियमों का उल्लंघन करेगा, वो उसका शिकार होगा। तो कोशिश तो हम ये कर सकते हैं कि कम से कम हम नहीं से तो बचें। हम जी ज्यादा हो रहा है उससे थोड़ा कम हो जाए, है ना, जैसे जी बहुत ज्यादा हम नुकसान होने वाला है, थोड़ा कम में हमारा नुकसान से काम चल जाए। तो इस तरीके की जी चीजें हम कर सकते हैं। तो उस तरीके का सेशन आप डाइटिंग पे कहिए या पूरा दिनचर्या पे कहिए, है ना, हम्म, उस तरीके का सेशन भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। कंडक्ट कीजिए उसे और आप, हम उसमें आपका साथ देंगे, ठीक है। जी आप बिल्कुल कीजिए आप। और हम तो बहुत कुछ देना चाह रहे हैं फ्री में ही, है ना, आपको तो पता है। सोच रहे कि कैसे दे, क्योंकि इतना भरा पड़ा है, मुझे लग रहा है अवस्था कम हो जाएगी, उम्र कम पड़ जाएगी, जो कुछ हमको देना है। लेकिन जब कोई मिलने लेने वाला उस भाव से, तब तो दे पाएंगे। कि बहुत हमारे विचार है, बहुत आगे भाव है। है ना। आपको पता है, छोटा सा उदाहरण, कि अगर आपने इस पुस्तक को पढ़ा या आपने कोई रामचरितमानस की पुस्तक को पढ़ा, ये कुछ भी पढ़ा आपने, जो कुछ भी, आपने किसी की पूरी जीवन गाथा पढ़ ली, पूरा परिचय पढ़ लिया, उसके जीवन का इतिहास पढ़ लिया, जिसने भी लिखा, उसके विचारों में जो आया, वो चार मतलब 40 वर्ष का रहा, 50 वर्ष का रहा, 60 वर्ष का रहा, जो कुछ भी आया, आपने उसको पढ़ लिया। तो अगर आपने किसी एक पुस्तक को पढ़ा, तो आपने क्या पढ़ा पता है? आपने किसी व्यक्ति के 40 साल के अनुभव को पढ़ लिया। जो व्यक्ति वो 40 साल, 50 साल, 60 साल जी करके जिस अनुभव को उन्होंने एक स्वरूप दिया, किताबों में एक मूर्त रूप दिया, आप उसे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और 1 महीने में पढ़ लेते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों की जीवनी, तमाम लोगों की विचारे, तमाम लोगों का भाव इतना भर गया ना, मुझे लग रहा है ये बोझिल हो रहा है, इसको निकालना जरूरी है। क्यों? निकल रोज नहीं रहा है, लेकिन आ रोज रहा है, आ रोज रहा है। खर्च ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन कमाई उतनी ही हो रही है, अध्ययन उतना ही हो रहा है, पठन पठन पाठन उतना ही हो रहा है। तो हम तो स्वयं चाहते हैं कि आप सब लीजिए, आप सब लेने के लिए तैयार है, हम आपको देना है। क्योंकि गुरु जी मैंने अपने ऊपर ये ऑब्जर्व करके देखा है अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर क्या होता है ना। हम लोग बस किसी ने बोल दिया कि 4 समय का खाना हमें खाना है, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मैंने जैसे ही धीरे धीरे करके की जगह मैं 2 टाइम का मैंने खाना कट कर दिया बिल्कुल अपने दिनचर्या में से। तो उससे जो शरीर है बहुत हल्का हो गया है और मतलब काफी चेंजेस मैं फील कर पा रही हूँ अपने आप अंदर। तो अभी 4 बार खा रही थी, मुझे तो याद ही नहीं कि हमने 4 बार कब, मतलब हम लोग छोड़े थे, 2 बार के समय पे कब ऐसा आए थे। होता था नहीं, सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट लेना है,
12 बजे लंच लेना है, 4 बजे कुछ और लेना है, 7 बजे फिर लेना है, तो अभी वो बिल्कुल 2 टाइम का तो कट ऑफ ही कर दिया है। ये हम लोगों को ये याद है कि हम लोग 9वीं 10वीं में थे, हम लोगों का ये बोर्ड का एग्जाम भी नहीं हुआ था। उस समय से हम लोग शायद 2 समय भोजन करते हैं, कि उसमें पता था कि शरीर को बलवान नहीं बनाना है, पहलवान नहीं बनाना है, और इस शरीर में आहार भी उतना ही डालना है मतलब जितनी कैलोरी आवश्यकता है इसकी, उससे ज्यादा इसको देना भी नहीं है। जी। तो ये जरूरी था, इसलिए ठीक है, अगर आज भी लोग कर रहे हैं तो वो साधना के बल पे इसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सब इस विषय पर फिर आगे वार्ता कर लेंगे। कल की कक्षा के लिए लिंक आप लोगों को ग्रुप में दे दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हरे कृष्ण, नमस्ते, प्रणाम। धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम, धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम, नमस्ते।